नमस्कार, लाइव सिटीज़ के नाइट बुलेटिन दिन बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। सावन की पहली सोमवारी पर हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे शिवालय। सीएम नीतीश ने शंकर नेत्रालय अस्पताल का शिलान्यास किया। डिप्टी सीएम की चेतावनी, जिस भाषा में अपराधी समझेंगे उसमें कार्रवाई होगी। राहुल गांधी का तंज बेरोजगार युवाओं को हत्यारा बना रहा है एनडीए। तेजस्वी यादव भड़के बिहार में अपराधी बने सम्राट विजय का चूके तो वहीं बिहार में फर्जी शराबबंदी खत्म करेंगे प्रशांत किशोर। पटना मेयर का बेटा गिरफ्तार के डर से फरार। पटना में एनकाउंटर। बेगूसराय में बदमाशों ने दिन दहाड़े 3 युवकों को मारी गोली। बिहार में भयंकर बारिश का दिखेगा कहर। सावन की पहली सोमवारी पर हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे शिवालय। सावन की शुरुआत हो चुकी है और बता दें कि श्रद्धालु सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा धाम कांवड़ यात्रा पर निकल चुके हैं और 14 जुलाई सावन का पहला सोमवार सुल्तानगंज में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। तो वहीं सुल्तानगंज गंगा किनारे से जल भरकर श्रद्धालु उत्साह के साथ देवघर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और सावन की पहली सोमवारी को बिहार के तमाम शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है और वैशाली के हरिहर नाथ मंदिर, मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिरों में सुबह से ही महादेव का जलाभिषेक के लिए भक्त पहुंचे तो वहीं बाबा से आशीर्वाद भी ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के कंकड़बाग क्षेत्र में बनने जा रहे नेत्र अस्पताल की आधारशिला रखी है। तो वहीं मॉडल के तहत विकसित होने वाले इस अत्याधुनिक नेत्र अस्पताल का शिलान्यास समारोह भूमि पूजन के साथ आयोजित किया गया। तो वहीं वन महोत्सव के अवसर पर राज्यव्यापी पौधारोपण अभियान की शुरुआत हुई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अभियान की शुरुआत अपने सरकारी आवास से की और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और साथ ही कई अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। और साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वो पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनकी देखभाल भी करें। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि हमने पहले भी कहा है कि सरकार हर घटना पर कार्रवाई कर रही है और आपराधिक घटना रोकने के लिए भी कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। जिस भाषा में अपराधी समझेंगे उस भाषा में ही कार्रवाई हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अराजकता उत्पन्न करने वाले बीच बीच में सत्ता में आ जाते हैं, जिससे अपराधी का मनोबल बढ़ जाता है। तो वहीं लालू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों की फोटो के साथ शेयर पोस्ट में लिखा है कि वर्तमान और भविष्य भूल इतिहास में जाने वाले प्राणी, अपना कुछ किया नहीं, दूसरों का किया कहा नहीं। और पोस्टर में मुख्यमंत्री के हाथ में एक पैम्पलेट है जिसमें लिखा है कि लॉ एंड ऑर्डर, बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार। वहीं प्रधानमंत्री के हाथ में जो पैम्पलेट है उसमें लिखा है केंद्र की सत्ता बचा रहे, बिहार को सत्ता रहे। बिहार को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने ये भी लिखा है कि बिहार बना क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया। हर गली में, हर घर में बेचैनी, बेरोजगार युवाओं को हत्यारा बना रहा है। तो वहीं एनडीए राज सीएम कुर्सी बचा रहे हैं। बता दें कि बीजेपी मंत्री कमीशन कमा रहे हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इस बार वोट सिर्फ सरकार बदलने का ना, बिहार को बचाने का है और बेरोजगार युवाओं को हत्यारा बना रहा एनडीए राज। वहीं तेजस्वी यादव ने भाजपा और साथ ही राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने अपने सूत्र को मूत्र कहने वाले बयान को दोहराया है और हर बार कोई ना कोई झूठा सूत्र आता है, हर बार खंडन करना पड़ता है, हर बार माफी मांगनी पड़ती है और ये सब मूत्र के बराबर वेस्टेज व्यर्थ है। उन्होंने भाजपा नेताओं पर तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा के कई नेता और बाबा लोग तो मूत्र पीने का सलाह देते हैं, क्या वो कोई शुद्धता का काम है? मुझे लगता है कि अगर मुद्दे की बात करें तो बेहतर होगा। अगर बिहार में हालात बहुत खराब हो चुके हैं, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया, बल्कि सीधे प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर हमला बोला और बिहार में अपराधी सम्राट बने और विजय पा चुके हैं। बिहार बदलाव यात्रा पर निकले जनसुराज नेता प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार बनती है तो बिहार में फर्जी शराबबंदी कानून को खत्म किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में शराब दुकानों पर ताला लगा है, लेकिन शराब की होम डिलीवरी हो रही है। 100 रुपए वाली शराब के लिए 300 रुपए देने पड़ रहे हैं, जिसे खत्म किया जाएगा ताकि लोगों को सही कीमत पर शराब उपलब्ध हो। और प्रशांत किशोर ने इस दौरान तेजस्वी के मूत्र वाले बयान पर यह भी कहा है कि पीके ने कहा है कि उनसे ऐसी ही भाषा की उम्मीद की जा सकती है। पटना में मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार पर गांधी मैदान थाना में केस दर्ज किया गया है। बता दें कि उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। शिशिर के खिलाफ पिछले 2 साल में पटना के अलग अलग थाना में
आर्म्स एक्ट और धमकाने हत्या के प्रयास के लगभग 4 मामले दर्ज है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने ये भी बताया कि उनके आपराधिक इतिहास को देखते हुए गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं और पुलिस पूछताछ के लिए गई थी तो इस दौरान भी मिसबिहेव किया गया और इस मामले में मेयर सीता साहू से भी पूछताछ होगी। और एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया है कि इसके पास जो लाइसेंसी हथियार है उसके लाइसेंस को रद्द कराया जाएगा और बॉडीगार्ड उसके साथ चलते हैं उनके हथियार का भी सत्यापन कराया जाएगा। पटना में फिर हुआ एनकाउंटर, मोस्ट वांटेड अपराधी को पुलिस ने मारी गोली। बता दें कि पटना पुलिस ने फिर से एनकाउंटर कर दिया है और पटना के रानी तालाब थाना क्षेत्र से ये मामला जुड़ा हुआ है जहां पुलिस ने एक अपराधी के पैर में गोली मारी। बताया जा रहा है कि अपराधी की ओर से गोली चलाई गई थी जिसके बाद पुलिस की ओर से भी जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई गई जिस पर अपराधी ने पैर में गोली मारी गई। तो वहीं कई मामले में वांटेड था। जानकारी के मुताबिक पुलिस लूटकांड में संलिप्त अपराधी को पकड़ने गई थी लेकिन पुलिस के यहाँ पूछते पर अपराधी की ओर से गोली चलाई गई जिसके बाद पुलिस ने खुद को बचाव में फायरिंग शुरू कर दिया जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। बता दें कि पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया। बेगूसराय में बदमाशों ने दिन दहाड़े 3 युवकों को गोली मार दी है। इसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, बाकी दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 7-8 राउंड फायरिंग हुई थी। घटना लोहिया नगर थाना क्षेत्र के पास की है। जानकारी के मुताबिक रेलवे गुमटी के पास अमित छोटे वाहनों से बैरियर वसूलता था और सुबह स्टाफ प्रिंस कुमार के साथ बैरियर पर बैठा था और इस दौरान 2 बाइक से 4 अपराधी पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और साथ ही बेगूसराय रेलवे स्टेशन से 200 मीटर दूर गोली मारी गई। तो वहीं मौके पर 2 थानों की पुलिस पहुंची थी और एसपी मनीष घटनास्थल पर 4 थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची। बिहार में इन दिनों मानसून की बेरुखी देखी जा रही है और कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बारिश हो रही है लेकिन ज्यादातर जगहों पर सिर्फ बादल छाए रहे हैं। तो वहीं इस बीच एक बार फिर से मानसून एक्टिव होने को लेकर खबर सामने आया है और एक बार फिर से मानसून का कहर बिहार के जिलों में देखने को मिलेगा। बता दें कि मौसम विभाग की माने तो इस दौरान भयंकर बारिश तो होगी ही लेकिन साथ में जोर से बादल भी गरजेगा और इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। और साथ ही मौसम विभाग की माने तो बिहार के जिलों में 17 जुलाई से मानसून फिर से एक्टिव होगा। इस दौरान तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी और जिसके कारण लोगों को उमस वाली गर्मी से भी बड़ी राहत मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।